सोराइसिस को ठीक करने के लिए जो पहली एनएलपी टेक्निक हम डिस्कस करेंगे, उस टेक्निक को हम सीए फुल फॉर्म में कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस बोलते हैं। कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस में जिस आदमी को सोराइसिस हो रहा हो, उसको पहले किसी ऐसी बीमारी के बारे में सोचना चाहिए जो उसको कभी हुई थी और पूरी तरह ठीक हो गई, या जिस बीमारी के लिए उनके मन में ऐसा पूर्ण विश्वास है कि यदि ये उन्हें हो जाए तो 100% ठीक हो जाएगी। जैसे कोल्ड फीवर या सिंपल वायरल फीवर। जब कभी भी ऐसा कुछ हुआ, ऐसी सिचुएशन उन्हें याद करनी चाहिए। उस सिचुएशन को याद कर आप आंख बंद करके बैठ जाइए, थोड़ा ध्यान अपनी सांसों पर दीजिए और याद कीजिए जब आपको ऐसी कोई डिजीज हुई थी जो पूरी तरह ठीक हो गई जल्दी ही, या कोई भी ऐसी डिजीज जिसके लिए आपको ऐसा भरोसा हो कि यदि आपको हो गई तो जल्दी ठीक हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर वो जुकाम हो सकता है, वो सिंपल वायरल फीवर हो सकता है, आंखों का दुखना कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपको भरोसा हो कि हुई और ठीक हो गई। आंख बंद करके अपने मन में उस बीमारी को इमेजिन कीजिए कि यदि वो कभी आपको हुई थी। उस इमेज को अपने माइंड में लाइए। इस इमेज को माइंड में लाने के बाद आप ध्यान से देखिए कि ये इमेज आपको अपने सिर में या सिर के बाहर किस जगह दिख रही है। ये इमेज बड़ी है या छोटी है, ये मूवी है या स्टिल है, क्या ऐसी कोई आवाजें आ रही हैं? इसको आप ठीक करने के बारे में सोचिए और अंदर से क्या आवाज उठती है कि जल्दी ही ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, सिर्फ जुकाम है, ऐसी जो भी आवाज उठती है उस पर ध्यान दीजिए। और जब आप इस बीमारी को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके मन में कैसी फीलिंग्स आ रही हैं, उन फीलिंग्स पर ध्यान दीजिए। इन सभी बातों को याद रखते हुए अब आप जो आपकी सोराइसिस की प्रॉब्लम है जिस भी अंग में, उसे विजुअलाइज कीजिए। आंख बंद किए हुए ही देखिए कि किस प्रकार आप सोराइसिस की बीमारी के बारे में जब सोचते हैं तो वो इमेज सिर के अंदर या सिर के बाहर कहाँ बन रही है। ये इमेज स्टिल है या मूविंग है। ये इमेज छोटी है या बड़ी है। और आप अपने अंदर सोराइसिस को ठीक करने के लिए एक डायलॉग क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। क्या यहां पर भी ऐसा डायलॉग इजीली क्रिएट हो जाता है उस कॉन्फिडेंस के साथ कि जल्दी ही ठीक हो जाएगा? एक फीलिंग क्रिएट कीजिए कि मेरा सोराइसिस ठीक हो रहा है। कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस के अंदर अब आपको दोनों इमेजेस में, जुकाम वाली इमेजेस में या जो भी बीमारी आपने सोची थी जिसे आप जल्दी ठीक कर सकते हैं, उसकी इमेजेस में और सोराइसिस की इमेजेस में डिफरेंस ढूंढना है। जहां पर आपको जुकाम की इमेज दिख रही थी, उसी जगह आप सोराइसिस वाली इमेजेस को ले जाइए। सोराइसिस वाली इमेजेस को भी वहीं देखिए जहां पर आपको अपने मानस पटल में जुकाम वाली इमेजेस या वो बीमारी जो जल्दी ठीक हो जाएगी आपको भरोसा है, वो दिख रही है। यदि वो स्टिल है तो आप इसे भी स्टिल कर दीजिए। इन इमेजेस को कम चमकदार करने की कोशिश करिए और वैसा ही एक डायलॉग क्रिएट कीजिए कि यह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आई एम रिकवरिंग, मैं ठीक हो रहा हूं। इस आवाज को थोड़ा तेज करके सुनिए कि मैं ठीक हो रहा हूं। फिर वैसे ही एक फीलिंग क्रिएट कीजिए अपने अंदर
जो उस छोटी डिजीज़ वाली फीलिंग थी कि जल्दी ही ठीक हो जाएगी, जो एक भरोसा था, वो भरोसा अपने अंदर क्रिएट कीजिए। इस फीलिंग को और इंटेंस बनाइए। आवाज़ को थोड़ा और तेज सुनिए। आई एम रिकवरिंग फ्रॉम सोराइसिस, आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम सोराइसिस। यदि रिकवर्ड सुनने में अंदर से कोई रेसिस्टेंस उठता है तो आप शुरुआती 1-2 दिन के लिए आई एम रिकवरिंग फ्रॉम सोराइसिस सुन सकते हो। फिर धीरे धीरे आई हैव रिकवर्ड, मेरा सोराइसिस ठीक हो चुका है, मेरी स्किन एकदम चमकदार और बढ़िया हो चुकी है। और साथ साथ ही आप ऐसा विजुअल, ऐसी इमेज भी क्रिएट कीजिए मानस पटल में कि जिस भी पार्ट में सोराइसिस का असर था वो पूरी तरह खत्म हो गया है, सोराइसिस का असर खत्म हो गया है और वो बॉडी का पार्ट एकदम वहाँ पर जो स्किन है सुंदर और चमकदार हो गई है। ये जो ठीक होने के बाद की इमेज है, इस इमेज को चमकदार करके और बड़ा करके देखिए और खुशी वाली फीलिंग को इंटेंस कीजिए। आई हैव रिकवर्ड, इस आवाज को और तेज कीजिए। ऐसा महसूस कीजिए कि वो बॉडी पार्ट पूरी तरह रिकवर हो चुका है और वो इमेजेस पूरे सिर के अंदर घूम रही हैं। वो इमेजेस पूरे शरीर में घूम रही है। इस साउंड को कि मैं ठीक हो चुका हूं, आई हैव रिकवर्ड, इस साउंड को पूरी बॉडी के अंदर सुनिए और लाउड करके सुनिए, तेज करके सुनिए टोन में। इसको रिदमिक वॉइस में, एक गाने जैसी वॉइस पे सुनिए। मैं ठीक हो गया हूं, इस तरह से सुनिए। I am fit, I am fine, my skin is glowing। इस तरह से रिदमिक वॉइस में आप इस आवाज को सुनिए और आनंद लें और माना वो बॉडी पार्ट पूरी तरह ठीक हो चुका है, एज इफ यू हैव फुल्ली रिकवर्ड। उस फीलिंग को अपने अंदर बरकरार रखो, उस फीलिंग को और इंटेंस बनाते हुए, ठीक होने वाली इमेजेस को और चमकदार बनाते हुए, इन्हें पास में देखते हुए, बड़ा करते हुए, मैं ठीक हो गया हूं, इस आवाज को स्ट्रॉन्ग टोन में, कॉन्फिडेंट टोन में, रिदमिक वॉइस में सुनिए और थोड़ी देर आंख बंद करके बैठे रहिए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। लुक अराउंड। दोस्तों, ये था कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस फॉर सोराइसिस। अगले वीडियो के अंदर मैं एक और एनएलपी टेक्निक बताने जा रहा हूं। उस एनएलपी टेक्निक का नाम है पार्ट इंटीग्रेशन। क्योंकि जल्दी ही मैं पार्ट्स इंटीग्रेशन की वीडियो डाल दूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, सो दैट अगला वीडियो मैं जैसे ही डालूं तुरंत आपके पास